जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को सबसे पहले फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं सैटरडे को सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और संडे को फादर्स डे है, तो मेरे पूरी संगत परिवार की ओर से आपको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सारी ब्लेसिंग्स हम सब पर बना के रखिएगा। अपने हाथ कृपा के हाथ भरे सबके ऊपर रखिएगा। सबके बच्चों को ब्लेस करिएगा, सबकी झोलियाँ भरिएगा, सबके काम में बरकत दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का वचन नंबर 74। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ, आपके शरीर का पूरा खांचा यानी कि एक्सरे मेरे सामने खींच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं उसे ठीक कर देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी ने ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके सत्संग को भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है, तो सत्संग को जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही हम सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए संगत जी, क्योंकि इसमें गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती है। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को बीच में अगर हम छोड़ के जाएंगे तो हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाएंगे। और गुरु जी सत्संग के माध्यम से ही हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, हमें बताते हैं, हमारे मार्गदर्शन करते हैं। रजनी कौन सा सत्संग किस संगत के लिए है, तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संजय जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। होता ये है संगत जी की, जैसे मैंने लास्ट टाइम महासमाधि दिवस पे जब मैं गई थी, ये मैंने लास्ट सत्संग में भी बताया था कि मुझे ना बड़ी डिज़ायर थी कि मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप मिले। तो मैं सबके हाथों में, मैंने जब वहाँ पे ब्रेसलेट स्वरूप देखे तो मतलब मैं अपने और देख रही थी कि मेरे पास नहीं है। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मुझे भी ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए। खैर उस दिन शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था, मुझे वहाँ ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिला। फिर क्या होता है कि महासमाधि दिवस के कुछ दिन बाद ही किसी के घर में, हमारे यहाँ इस एरिया में किसी के घर में सत्संग होता है। तो वहाँ पे वो उनका पर्सनल सत्संग होता है, बट गुरुजी की कृपा से वो मैसेज मेरे तक आ जाता है। अब मन में एक बड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन था कि मुझे तो वहाँ बुलाया नहीं है, अब मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे वहाँ जाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी, क्योंकि मन उस दिन बड़ा परेशान भी था और मन था कि मैं जाऊँ, मैंने सत्संग अटेंड करना है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ से जैसे ही जाती हूँ, सड़क पर पहुँचती हूँ, मन में क्वेश्चन तो था ही वो, लेकिन एकदम से जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे मैसेज आ जाता है कि कोई भी जो है वो सत्संग अटेंड कर सकता है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ उस टाइम कि गुरुजी आपने मेरी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं वहाँ पे सत्संग में जाती हूँ, बड़ा एंजॉय करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और जैसे ही सत्संग शुरू होने वाला होता है तो मैं ना गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ आज आप अपनी मुझे ना प्रेजेंस बताना मुझे। जैसे कि सब लोग बोलते हैं ना, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं वहाँ सत्संग में, तो मैं भी गुरुजी से बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुजी ऐसे तो आप हमेशा मेरे साथ हो, पर मुझे ना प्लीज़ अपनी ना मुझे अपनी वो प्रेजेंस दिखाना। फिर होता ये है संगत जी कि सत्संग शुरू होता है तो मैं पूरा ध्यान लगाती हूँ वहाँ पे गुरुजी की तरफ, मेरा ध्यान ही उधर ही होता है। मन में मंत्र जाप भी करती हूँ और
पूरा ध्यान लगाती हूँ तो देखती हूँ कि जहाँ गुरुजी के चरण होते हैं ना, तो वहाँ पे ना एक माला पड़ी होती है, माला रखी होती है ना वहाँ पे गुरुजी के चरणों के ऊपर। और आप मानोगे संगत जी, पूरी माला में से ना एक फूल होता है ना, वो हिल रहा होता है। मैं बड़ा ध्यान से देखती हूँ कि मेरे को मतलब ऐसे लग रहा है ये सच में है। मैं बड़ा ध्यान से, मैं 3-4 बार देखती हूँ और वैसे ही होता है कि उस पूरी माला में से सिर्फ़ एक फूल हिल रहा है। और मैं उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं बोलती हूँ, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी आपने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती होगी मुझे माफ़ करना, अगर मैंने ये बात बोली। गुरुजी आप तो हमेशा हमारे साथ हो। तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे, बड़ा एंजॉय करती हूँ वहाँ पे। उस दिन कुछ ऐसे मन परेशान भी था संगत जी की, मतलब कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी, तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मुझे मेरी ये बात सुनिए गुरुजी, प्लीज़ आप ना मेरी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं मुझे मेरी ना प्रॉब्लम्स दूर कर दो। फिर मन में ये भी सोचती हूँ कि गुरुजी बोलते हैं मेरे से कुछ मत मांगो, सिर्फ मानो। तो मैं बस अरदास करती हूँ गुरुजी के आगे, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये परेशानियाँ दूर कर दो, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो फिर सत्संग हो रहा होता है वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पूरा ध्यान मैंने वहाँ लगाया होता है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग ही दुनिया में हूँ, अलग ही दुनिया में बैठी हूँ वहाँ पे। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी ऐसे मतलब कुछ घर की परेशानियों से दूर आके मुझे इतना अच्छा लगता है गुरुजी के चरणों में बैठना। तो बड़ा मतलब मैं अच्छा फ़ील करती हूँ। फिर होता ये कि वहाँ पे ना जिन्होंने सत्संग रखाया होता है, तो वहाँ पे उन्होंने ना ब्लेसिंग के तौर पे ना बहुत सारी चीज़ें लाई होती हैं। ब्रेसलेट स्वरूप लाए होते हैं, पॉकेट स्वरूप लाए होते हैं, चरण स्वरूप लाए होते हैं। तो फिर ना मतलब मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे लगता है कि आज ना आप मुझे पक्का मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दोगे। और होता भी ऐसा है कि जैसे ही ब्लेसिंग ना मतलब सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप ही दिया। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली। और मुझे ये चीज़ पता थी कि गुरुजी पक्का मुझे अपना ब्रेसलेट स्वरूप ज़रूर देंगे। उस सत्संग में तो नहीं मिला, लेकिन जब नेक्स्ट सत्संग होगा तो गुरुजी मुझे पक्का देंगे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने मेरे को मेरी ये डिज़ायर भी पूरी कर दी। तो इसके लिए शुक्राना। मैं इन आंटी का भी शुक्राना करूँगी कि जो मेरे सत्संग को शेयर करती हैं, हर बार उन्होंने मेरे सत्संग शेयर करे, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी आप इन आंटी को भी ब्लेस करना जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। इसी के साथ मैं अपना मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग को सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व बेस्ट है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना एक बार फिर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। पहले भी मैं कई अपने शुक्राना सत्संग इसी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अभी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है बस ये तो गुरु जी ही जानते हैं। पर एक बात है संगत जी कि गुरु जी के मैसेज मुझे काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे ऊपर काला ब्लैक मैजिक है, तेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो वो पान के पत्ते उसके ऊपर से वार के फिर
बहते उसमें पानी में, मतलब सत्संग सुना मैंने, उसमें कई सत्संग मुझे आ चुके। और बहते हनुमान जी के मंदिर में जाके उन्हें चरणों का सिंदूर लगा के बहते पानी में जो है उन्हें प्रवाहित करना है। और बजरंग बली को आज मंगलवार है, बजरंग बली को चूरमा के लड्डू का भोग लगाना है, ऐसे करके। पर क्या होता है कि मैं कर नहीं पाती हूँ। मैंने आज गुरु जी से ये अरदास लगाई है कि हे गुरुपा, अगर ऐसे आप करवाना चाहते हैं तो करवाने वाले तो आप ही हैं, आप ही करवाओगे गुरुपा। संगत जी, हमारी लाइफ में जो भी होने वाला होता है गुरुपा हमें पहले बता देते हैं। अभी संगत जी मैं ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ अपने बेटे की वजह से। बहुत परेशान है मेरा बेटा इस टाइम, बहुत मानसिक टेंशन से गुजर रहा है इस टाइम। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे करूँ। मैं बस गुरुपा के सामने उसके लिए अरदास लगाई है कि हे गुरुपा, आपका ही बेटा है, आप उसको ब्लेस करो, उसकी जो भी परेशानी है वो दूर करो। कहते हैं गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी तो जान ही जान है, वो सब जानते हैं। पर झूठ नहीं बोलूँगी, मैं इतनी परेशान हूँ अपने बेटे की मान तरफ से। उसकी लाइफ में कुछ भी कहीं भी खुशी नहीं है, सब उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। कि फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि चल, कल मंडे था कि आज जो मांग ले, जो तू मांगना चाहती है मैं तेरी विश पूरी करूँगा। फिर मैंने गुरु जी से क्षमा मांगी, हे गुरुपा मुझे क्षमा करना, पर आज तो लगता है कि विश मांगनी ही पड़ेगी। मैंने अपने बेटे के लिए गुरुपा के चरणों में विश समझ लो, अरदास समझ लो, कुछ भी समझ लो। हे गुरुपा, अपने बच्चे की ज़िंदगी की जो भी परेशानी है वो दूर करना। बहुत परेशान है, उसका विश्वास जो है ना इस दुनिया से, इस दुनिया के रिश्ते नातों से, भगवान से भी उठ चुका है। आज वो किसी भगवान को नहीं मानता, हर तरफ से परेशान है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। एक डर सा बैठ गया है उसके मन में, विश्वास नहीं है उसको, किसी अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं है। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मैंने उसे डाल दिया है, अब वही देखेंगे। हे गुरुपा, अपने बच्चे को ब्लेस करना, उसकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ ए टू जेड, वो सब आपके चरणों में है। अब आपको ही देखना है, आपको ही देखना है गुरुपा। अपने बच्चे के लिए ना खाता है ढंग से, ना सोने में उसका इंटरेस्ट है, ना खाने में है, बस जिए जा रहा है, बस चल रही है ज़िंदगी। ऐसा हो गया है गुरुपा। वो क्यों है, क्या कारण है, वो सब आपको मालूम है, आप तो जानी जानो, आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो गुरुपा। जब मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी तो मेरे फ़ोन में एकदम मैसेज आता है कि फेसबुक पे कि बेटी तू डर मत, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है और परेशान मत हो, उसके साथ सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो संगत जी, अब आप वही बात है कि मतलब गुरुजी मेरी अरदास सुन रहे थे ना कहीं सुन रहे थे, तभी तो ये वाला मैसेज उन्होंने मुझे दिया कि तू परेशान मत हो। वैसे एक बात है संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ से। पूरा दिन मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, पूरा पूरा दिन। गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, गुरुजी देख लो अब आप हैं, ऐसे हो गया गुरुजी, अब देख लो उसने ऐसे बोल दिया गुरुजी, अब देख लो। गुरुजी मेरी हर बात का जवाब देते हैं, सारा दिन मेरी बातें सुनते हैं गुरुपा। हे गुरुपा, आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, दिल से शुक्राना है, मन से शुक्राना है, तन से शुक्राना है, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी लख लख बार शुक्राना है गुरुपा। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, आप तो सब कुछ जानते हो क्या सही है क्या गलत है। हम तो इंसान हैं, बस बोल देते हैं गुरुजी ये दे दो, भगवान जी ये दे दो, पर जो सही है आप वही देते हो और वही देना गुरुपा। इस टाइम मेरा मन बहुत परेशान है, काफ़ी टाइम से मैं परेशान चल रही हूँ। आपका बेटा है, मेरा नहीं है, आपके बच्चे की वजह से। दो बेटे हैं मेरे गुरुपा, मेरे नहीं है वो आपके ही हैं। हे भगवान, बस हे शिव शंकर भोलेनाथ भगवान, आप ही हो मेरे तो अब सब कुछ। आपको ही मैंने माना है। शंकर भगवान के व्रत में पहले रखती थी, पर अभी मैंने कई बार व्रत रखे तो कुछ सही नहीं हुआ। सोमवार के दिन शायद गुरुपा नहीं चाहती कि मैं व्रत रखूं, तो मैंने जब से व्रत नहीं रखे। सोमवार के व्रत में बचपन से रखती आई हूँ, अभी कुछ टाइम से नहीं रख रही हूँ।
तो गुरुपा की मेहर है, गुरुपा की कृपा है। गुरुपा से अरदास लगाई है, मेरी अरदास वो ज़रूर सुनेंगे, सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। सत्संग तो रोज़ होते हैं ज़िंदगी में, डेली होते हैं, पर मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि मुझे क्या शुक्राना करना है। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, कुछ शुक्राने ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं है, उनके लिए भी शुक्राना है आपके चरणों में। आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं गुरुपा, आप सब जानते हैं। बहुत दिनों से परेशान चल रही हूँ अपने बच्चे के लिए, बस उसकी परेशानी दूर करना गुरुपा, उसको अपने चरणों में ब्लेस करना, उसके बच्चों को, अपने बेटे के बच्चों को, उसकी बीवी को ब्लेस करना प्रभु, सद्बुद्धि देना कि सब अच्छे से रहे, उसकी ज़िंदगी में सब बढ़िया रहे। बस यही मेरी अरदास आपके चरणों में। हे गुरुपा, जाने अनजाने में मुझसे कहीं गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में, शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो मुझे क्षमा करना। हे गुरुपा, मैं ये अपना शुक्राना आपकी कृपा से कंटिन्यू रखना चाहूँगी, विराम नहीं बोलूँगी गुरुपा, क्योंकि आपके शुक्राने तो अनंतम 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 है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनकी कोई था नहीं है। तो गुरुपा यही कहूँगी कि अगला शुक्राना आप ही करवाएंगे, कब करवाएंगे ये तो आपको ही पता है। बस इतना ही करूँगी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुपा, सबका भला करना, सबका भला करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके बच्चों की ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उनको दूर करना, और जो ये आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, इनको खूब ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि ये हमारा सत्संग टाइम से शेयर करती हैं और बहुत अच्छे से शेयर करती हैं, हमारी आवाज़ में ही करती हैं। इनके घर परिवार को ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का आखिरी सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी स्वीकार करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मेरा 8 तारीख का सत्संग है। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ऐसे मैं 8 तारीख को बैठी हुई थी संगत जी, और पूजा पाठ करी। कहते हैं ना गुरु जी, जब अपने आप से जोड़ लेते हैं संगत जी, रोज़ ही सत्संग होता है, कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता है संगत जी। तो ऐसे ही रात के शाम का टाइम था संगत जी, 2 दिन हो गए थे मेरे दाढ़ में बहुत, दांतों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था संगत जी। मैं कभी कभार ना जैसे काम के चक्कर में कभी कभार सुबह के टाइम में कोलगेट करना भूल जाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने, जैसे मैंने आप पिछले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था कि तेरे ना एक दाढ़ टूट गई है। तो संगत जी, उस सपने का मतलब मुझे अब समझ में आया। आज मैंने सत्संग सुना तो उसको ना पारिया की बीमारी हो रखी थी संगत जी, उस आंटी को। तो उसके भी दांतों में से खून आता था संगत जी, शायद मेरे को भी हो सकती है। पर गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि हाँ, तेरे को ऐसा कुछ नहीं है, तू टेंशन ना ले संगत जी। क्योंकि मेरे भी दांतों, जैसे मसूड़े में कोलगेट कर रही थी ना, खून आ रहा था संगत जी। पर गुरुजी ने मेरी ये दिमाग में टेंशन ख़त्म करने के लिए मुझे सत्संग सुनवा दिया कि तेरे को जो दांत टूटा था ना, तेरी जो बीमारी थी, मैंने वहीं ख़त्म कर दी है संगत जी। मैं आपको पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरे को उस सपने का मतलब समझ नहीं आया था, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी को ऐसी पारिया की बीमारी हो गई थी, उनके दांतों में से भी खून आता था। तो उनको भी गुरुजी ने सपने में कुछ ऐसे दांत के रिलेटिव दिखाया था सपने में। तो गुरुजी ने मुझे भी दांत का सपना दिखाया था कि तेरा एक दाढ़ टूट गई है।
तो गुरुजी ने मुझे ये समझाने के लिए वो सत्संग सुनवाया कि तेरी बीमारी मैंने आने से पहले ही ख़त्म कर दी है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संग जी ऐसे ही मैं रात को लेटी हुई थी और मेरे दाढ़ में ना पूरे दांतों में दर्द हो रहा था। संग जी मैं गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी बहुत 2 दिन हो गए दांतों का दर्द बंद नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि तू ना डेली कोलगेट सुबह शाम करा कर। संगत जी काम के चक्करों में कभी कभार मैं भूल जाती हूँ कोलगेट वगैरह करना, तो अब गुरुजी ने मुझे दिमाग में थोड़ा डाला है तो सुबह भी कोलगेट कर और रात को सोते टाइम भी कोलगेट कर। अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। गुरुजी तुम्हारे दिमाग में ही डाल सकते हैं, पर ध्यान तो संगत जी हमें ही रखना पड़ेगा ना अपने शरीर का। ऐसे ही तो फिर मैं ना ऐसे लेटी हुई थी रात को, मैं दांत में दर्द हुआ, मैंने कोलगेट तो कर लिया था संगत जी और खून भी बहुत निकला था, तो मेरे हल्के हल्के मसूड़ों में दर्द हो रहा था। तो मैं गुरुजी से अरदास करी, मैं गुरुजी मेरे दांतों का दर्द बंद हो जाए तो मैं चैन से सो जाऊं। तो संगत जी गुरुजी की शक्तियाँ आए एकदम से आ गई, उन्होंने मेरे हाथ से पता नहीं अपने आप ही मुंह खुलवाया, पता नहीं क्या संगत जी मुझे नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे जो दांत बख्शी हुई है ना, जो उनकी शक्तियाँ मेरे साथ रहती हैं हर टाइम। तो संगत जी ऐसे ही मेरा मुंह अपने आप खुल गया संगत जी, और मुझे तो पता भी नहीं कि हाँ उन शक्तियों ने क्या मेरा ट्रीटमेंट करा क्या नहीं करा। संगत जी उनका ट्रीटमेंट करते ही मेरा दांतों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये दांत बख्शी हुई है। मैं तो ढंग से शुक्राना भी नहीं कर पाती संगत जी। और गुरुजी कहते हैं जो मैंने तुझे ब्लेस करा है ना, दुनिया तरसती है उस दांत के लिए जो मैंने तुझे दी है। और संगत जी मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मैं गुरुजी से भी कहती हूँ, मैं गुरुजी आपने मुझे ये दांत बख्शी तो है, पर मुझे इसका कैसे इस्तेमाल करना है, किसके ऊपर इस्तेमाल करना है मुझे नहीं पता गुरुजी। सब आपने करवाना है और कैसे करवाना है वो आपको पता होगा गुरुजी। हम मिट्टी के पुतले हैं, हमारे में इतनी समझ नहीं है गुरुजी कि हम आपकी इतनी अच्छी दात को, इतनी बख्शी दात को समझ नहीं पा रही हूँ संगत जी। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, मैं गुरुजी ये भी दात जो आपने बख्शी है ना, सच कहते हैं गुरुजी के हाँ किस्मत वालों को मिलती है ये दात, कि हाँ हम किसी का दूसरों के साथ साथ हम अपना भी भला कर सकते हैं संगत जी, पर वो करवाते गुरुजी हैं। क्योंकि मैं तो अपने आप कुछ, मेरे में इतनी समझदारी नहीं है संगत जी। मैं गुरुजी से अरदास कर सकती हूँ सिर्फ, उनकी शक्तियाँ काम गुरुजी की आज्ञा से ही करती हैं संगत जी, मेरी आज्ञा नहीं चलती संगत जी। मैं सिर्फ गुरुजी से अरदास करती हूँ। अगर मुझे किसी के लिए, जैसे मान लो मेरी बेटी के दर्द हो रहा था उस दिन संगत जी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि मैंने गुरुजी अपने उस बच्चे को भी देख लो, उसके ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो संगत जी उसी टाइम वो शक्तियाँ मेरे पे हावी हो जाती हैं संगत जी। तो इधर मेरे अंकल बैठे हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हाँ ऐसी दात गुरुजी ने मुझे बख्शी हुई है, ना मेरे बच्चों को पता है ना मेरे अंकल को पता है संगत जी, और ना मैं उनको बताना भी नहीं चाहती संगत जी। गुरुजी कहते हैं पहले वो काम पक्का हो जाए फिर किसी को बताना चाहिए कि हाँ ये हमें दात बख्शी हुई है। तो गुरुजी अभी धीरे 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 मेरे को समझा रहे हैं कि हाँ तेरे को ये दात का कैसे इस्तेमाल करना है। तो संगत जी मुझे नहीं पता, अभी गुरुजी जैसे करवाते हैं मैं वैसे कर देती हूँ संगत जी। मुझे अभी इन शक्तियों का मुझे कुछ नहीं समझदारी। मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी सब कुछ आपने करना है, जो भी समझाना है आपने समझाना है, मेरे में इतनी समझदारी नहीं है। तो संगत जी ऐसे मेरे अंकल भी बैठे थे, देखो गुरुजी कैसे लीला रचते हैं कि बाई चांस मेरे अंकल मुँह फेर के बैठ गए संगत जी। वो मैच देख रहे थे फ़ोन में, तो वो मुँह फेर के बैठ गए, मेरा बेटा अपना गेम में लगा हुआ था। तो वो शक्तियाँ ऐसे मतलब वो ब्लाइंड कर देती हैं लोगों को कि हाँ सिर्फ वो मुझे दिखती हैं संगत जी, वो उनको तो पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ होता क्या है संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा हाथ अपने आप उठाया, पता नहीं गुरुजी ने क्या करवाया उसके पेट पे, क्या नहीं करवाया संगत जी मुझे नहीं पता, मेरा अपने आप हाथ चलने लग जाते हैं संगत जी। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या करवाया, क्या शक्तियाँ ने वो मेरे हाथ से करवाया,
तो थोड़ी देर बाद में मेरी बेटी का पेट का दर्द ठीक हो गया। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। ये छोटी छोटी चीज़ें संगत जी मुझे अब थोड़े थोड़े समझ में आने लगे। पहले तो मुझे समझ में भी नहीं आता था कि होता क्या है, ये मेरे साथ होता क्या है संगत जी, मुझे नहीं पता कि हाँ। और गुरुजी ने मेरे को समझाया भी था, ये दात बख्शी ऐसी है तो अपने साथ दूसरों का भी भला कर सकती है और अपना भी भला कर सकती है। संगत जी शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी है कि हाँ, अगर रात को, और गुरुजी ने एक बार नहीं संगत जी, पहले भी हो चुका है मेरे साथ। मेरे दाढ़ में दर्द हुआ था, मैंने अपने सत्संग में शेयर भी करा था कि मेरे दाढ़ में दर्द हुआ था। रात को 10-11 बजे मेरे दर्द चालू हुआ था। उस टाइम कौन सा डॉक्टर खुला होता है और कौन सी केमिस्ट की दुकान खुली होती है, नहीं खुली होती संगत जी। जब भी मैंने गुरुजी से ये अरदास करी थी कि मैंने गुरुजी मेरे दाढ़ का दर्द बंद हो जाए, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तो संगत जी जब भी वो शक्तियों ने ही मेरे दाढ़ का दर्द बंद करा था संगत जी। पता नहीं उन्होंने जब भी मेरा मुंह खुलवा के कुछ उन्होंने मुंह में करा था कि मेरा दाढ़ का दर्द तुरंत बंद हो गया था उसी टाइम। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ये दात बख्श के ना मुझे निहाल कर दिया। मैं नतमस्तक हूँ गुरुजी के चरणों में। शुक्राना मेरे मालिक का, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। मैं इस लायक नहीं थी गुरुजी, आपने मुझे बहुत भाग्यशाली बना दिया, बहुत ब्लेस कर दिया गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी थोड़ा धीरे धीरे गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि इन शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करना है। इसे अपने पर्सनल काम के लिए नहीं, जैसे कोई, अब मैं ही दर्द में थी तो गुरुजी ने मुझे दिमाग में डाला कि हाँ तू अरदास कर, तेरी ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अब समझ लो जैसे कोई और परेशान हो संगत जी, तो मेरी आज्ञा तो नहीं चलेगी ना संगत जी। तो मैं तो गुरुजी से ही अरदास कर सकती हूँ कि गुरुजी वो ऐसे परेशान है, उसका कल्याण कर दो। तो गुरुजी मेरे हाथों से करवाते हैं। गुरुजी ने माध्यम मुझे बनाया है कि तेरे हाथों से ही भला हो सकता है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया अपना कि हाँ तू भी किसी का भला कर सकती है। पर करने वाले तो गुरुजी हैं ना, मैं नहीं कर सकती संगत जी, करवाते गुरुजी हैं। वो मुझे सिर्फ एक जरिया बनाया उन्होंने कि हाँ कि तेरे थ्रू मैं दुनिया का भला कैसे कर सकता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना संगत जी। मैं अभी पूरे शब्दों में समझा नहीं पाती, क्योंकि अभी जब मुझे ही नहीं समझ आया तो मैं आपको क्या समझाऊं। तो गुरुजी जब मुझे पूरा समझा देंगे ना, तो इस दात का जो गुरुजी ने मुझे दात बख्शी है ना, मैं उसका पूरा सत्संग आपको शेयर करूंगी संगत जी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, हाथ फड़ने का शुक्राना, चरनी बिठाने का शुक्राना, जो आपने दात बख्शी है उसका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, क्योंकि उसका तो मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती संगत जी। गुरुजी इस दात का तो मैं शुक्राना मरते दम तक नहीं कर सकती कि हाँ आपने जो दात बख्शी है ना, मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, इतनी प्यारी दात बख्शी है ना गुरुजी ने मुझे कि मैं उसका तो जितनी वडियाई करूँ ना संगत जी उतनी कम है संगत जी। मैं दिल से कहती हूँ, अपने रोम रोम से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि हाँ गुरुजी ने मुझे दात बख्श के मुझे इतना निहाल कर दिया ना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना कि गुरुजी ने देखो, जैसे मैंने पहले भी सत्संग में शेयर करा है कि हाँ मेरी जेठानी के यहाँ सत्संग था, तो मेरी जेठानी के पेट में बहुत दिन से दर्द था संगत जी। तो जैसे ही गुरुजी ने उनका निवारण करा तो मेरे पेट में दर्द होने लग गया था। तो गुरुजी ने बताया कि देख मैं कैसे लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ, तो वो परेशानी मुझे भी झेलनी पड़ती है। मैं उस दिन गुरुजी को समझी, मैंने कहा गुरुजी मैंने तो एक जने का कष्ट लिया अपने शरीर पे, तो मैं पूरी रात में नाच गई और मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी, मैं गुरुजी ऐसी दात मुझे नहीं चाहिए जिससे मैं परेशानी में आऊँ। पर फिर मैंने सुबह उठ के क्षमा मांगी गुरुजी से, मैंने गुरुजी क्षमा कर देना, मुझे नहीं पता था कि आपको इतने कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, तो आपको हीलिंग कैसे करते होंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आप दुनिया के इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हो और कैसे उसकी हीलिंग करते होंगे, वो तो गुरुजी को ही पता होगा, वो कैसे झेलते होंगे उन कष्टों को। सच में गुरुजी महान हो आप, बहुत प्यारे हो गुरुजी, सच में आपको भोले बाबा बोलते हैं लोग। आप बोले हो बहुत गुरुजी, बहुत बोले हो।
बहुत प्यारे हो गुरु जी, आप बहुत प्यारे हो गुरु जी। सच में गुरु जी बहुत प्यारे हो आप। इतने कष्ट लेते हो अपने ऊपर, इतने कष्ट लेते हो गुरु जी। सच में हम इंसान तो किसी का कष्ट अपने ऊपर ले ही नहीं सकते संगत जी, हम तो मतलबी हैं। हम अपनों का भी अपने ऊपर कष्ट नहीं ले सकते संगत जी, कि दुनिया बहुत वो है संगत जी। क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे संगत जी कि हाँ गुरु जी को क्या लालच है हमारे से, कुछ भी लालच नहीं। और देखो दुनिया का कैसा भला कर रहे हैं गुरु जी हमारे। सच में बोले हैं हमारे गुरु जी, बहुत बोले हैं। उनको किसी से किसी चीज़ का लालच नहीं है। क्या लेते हैं वो हमारे से? कुछ भी नहीं लेते। और ये जो आप भोग लगाते हो या गुरु जी को कुछ भी अर्पण करते हो, वो सब ब्लेस करके तुम्हारे को ही आता है संगत जी। गुरु जी को क्या चाहिए? सिर्फ प्यार। और मैं हर सत्संग में अपना रिकॉर्ड करती हूँ ना संगत जी, सिर्फ यही बोलती हूँ, गुरु जी को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। अब मैं गुरु जी के आगे खूब रोती हूँ बैठ के संगत जी, मैं बहुत रोती हूँ कि गुरु जी आप इतने कष्ट लेते हो अपने ऊपर, अपना भी ख्याल रखा करो। क्योंकि जब हम इतने से दर्द में, आज की बात ले लो संगत जी, सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। आज सुबह से 3 बार रो बैठी, 3 बार रोई हूँ मैं, 3 बार संगत जी, कि हमारे से तो ज़रा सा अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, गुरु जी मुझे उठा लो उठा लो। देखो मैं इतने से दर्द के लिए गुरु जी से कह रही हूँ मुझे उठा लो, गुरु जी अपने पास बुला लो। तो संगत जी गुरु जी कितना दर्द सहन करते होंगे, कितना अपने ऊपर कष्ट को सहन करते होंगे। सच में गुरु जी मैं तो आपके दर्द का एहसास भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतने से दर्द में ही बेहाल हो जाती हूँ। और गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, गुरु जी मुझे अपने पास बुला लो, गुरु जी मुझे अपने पास बुला लो। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है संगत जी कि हाँ गुरु जी हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं और हम उनसे अरदास कर रहे हैं, गुरु जी हमें अपने पास बुला लो। नहीं करना चाहिए संगत जी। मैं ये गलतियाँ करती हूँ, मैं तो इसलिए कहती हूँ कि आप मत बोला करो ये हीरा जन्म दिया है गुरु जी ने। देखो दुख सुख तो आएंगे ही आएंगे, और शरीर दिया है तो कष्ट भी आएंगे ही आएंगे। तो संगत जी मेरा तो कुछ और हिसाब है कि हाँ मैं इतने कष्टों से जन्म, कहते हैं ना जन्म लिया। मेरी बहुत लंबी कहानी, अगर मैं बोलने बैठूंगी ना संगत जी पूरी फिल्म बन जाएगी संगत जी। फिर भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जन्म लिया तो इतनी गरीबी थी कि एक तन पे कपड़ा नहीं था, फटी सी फ्रॉक पहनती थी जब छोटी सी थी। जब मेरी मम्मी बताती है, जो मैं बता रही हूँ कि हाँ जो मैंने सुना है संगत जी वही बता रही हूँ। कह रही तेरे को दूध तक नहीं होता था पिलाने के लिए, पानी जरा सा दूध और पानी मिला के तेरे को दूध पिलाती थी। संगत जी पहले की बातों में याद करती हूँ ना बहुत रोती हूँ मैं। पता नहीं कौन से कर्म थे जो बचपन से ही आगे आए हैं। होश संभाला तो बीमारियों ने पीछा नहीं छोड़ा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इकट्ठे इतनी बीमारियां लग गई थी संगत जी कि मैं पूरे कितने 15 दिन हॉस्पिटल, 15 दिन पता नहीं 12 दिन हॉस्पिटल रही हूँ। आप मानोगे नहीं, मुझे 10 इंजेक्शन सुबह लगते थे और 10 इंजेक्शन शाम को लगते थे। ऐसी ऐसी हालत रही है मेरी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं इसलिए अपना ना बात छेड़ना नहीं चाहती, पर गुरुजी मुझे पता नहीं क्यों बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। हो संभालने के बाद बीमारियों ने पीछा नहीं छोड़ा, घर की तंगियों ने तो पहले पीछा छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ रहते नहीं थे संगत जी। पता नहीं मम्मी पापा की किस बात पे, एक मकान था उसके ऊपर लड़ाई हो गई थी। पापा कहते थे मेरे नाम कर दे, फिर मम्मी कहती थी मेरे बच्चों का सहारा वही है, मैं ये मकान तो किसी के नाम करूँगी नहीं। संगत जी तो हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, और ऐसे मेरी मम्मी ने मेहनत करके, मेरे भाइयों ने मेहनत करके कैसे वो मकान बनाया। बहुत बहुत दुख झेले संगत जी, बहुत दुख झेले। शादी के बाद भी मैंने बहुत दुख झेले संगत जी। कहते हैं ना औरत को सबसे बड़ा दुख और ठेस जब लगती है जब उसका आदमी उसको धोखा दे। तो संगत जी मैं तो कैसे कैसे मैंने दिन निकाले ना संगत जी, मुझे ही पता है। मैंने फिर भी
भगवान से यही कहा कि कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में था मुझे मिल गया। गुरुजी बस इससे ज़्यादा मेरे से नहीं बोला जाएगा, मत बुलवाओ गुरुजी मेरे से, क्योंकि जो कष्ट मैंने झेले हैं ना, मैं दोबारा उनको याद भी नहीं करना चाहती। और गुरुजी कहते तू शेयर कर, शेयर कर। संगत जी मैं रोते रोते ही पागल हो जाऊंगी, मैं शेयर क्या करूंगी। जैसे मार खाई, जैसे कुछ भी हुआ, सब झेला। 8-8 10 दिन तक रोटी नहीं मिलती थी संगत जी, ऐसे ऐसे दिन भी काटे हमने। एक एक टाइम रोटी खाते थे, वो भी चावल खाते थे संगत जी। बस संगत जी बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, आप समझदार हो, समझ जाओगे। बस गुरुजी अब बोला नहीं जा रहा मेरे से, बस गुरुजी अब मेरे से नहीं बोला जाएगा। सॉरी संगत जी, अब मेरे से नहीं शेयर करा जाएगा। गुरुजी सरबत दा भला करना, सब दियां झोलियां भरना, सब दे बच्चियां नूं सद्बुद्धि देना, सब दे कारोबार नूं अच्छा करना गुरुजी, सब दी बीमारी नूं कटना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।